जय माँ बगला निवासी। भाई बारिश ने तो बहुत अच्छा कमाल दिखाया, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। बारिश ने बहुत अच्छा कमाल दिखाया है और बारिश कंटिन्यू है। मैं खुद सॉरी बोलूँगी मेरे मस्तान बाबा को, मेरे सैलानी बाबा को, कि उनको गुस्सा आ गया। लेकिन मेरा भगवान यही है, मैं घर में बैठे भगवान की तस्वीरों की पूजा ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरे लिए असली भगवान मेरी निसर्ग है, पेड़ पौधे। आपको पता है मैं जब सैलानी जाती हूँ ना, वहाँ पे मैं फ़ोटो वोटो कभी नहीं ले जाती हूँ, तो पीछे ना आम के पेड़ है, बहुत अच्छा जंगल टाइप है, उसको मैं उन्हें सुबह अपने स्वामी समर्थ का रूप लेके, मेरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरे श्री हरि का रूप लेके, मेरे सैलानी बाबा का रूप लेके, वो मस्तान बाबा का, क्योंकि ये सारे लोगों में मैंने इंसानी रूप में मस्तान बाबा को देखा है और रियल भगवान मैं निसर्ग में देखती हूँ। अगर मेरे सामने से कोई जानवर भी जाता है तो मैं उनको बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, नमः शिवाय गुरुजी। ये बारिश भी वैसी एक प्रतीक है। बारिश तो मेरे सुल्तान जिन का प्रतीक है। अच्छा, सुल्तान जिन से याद आया, कोई तो एक और बंदा है जो सुल्तान जिन के नाम पे लोगों को सुल्तान जिन की शक्ति सिद्ध करके दे रहा है। भाई उसके पास शक्ति होगी, लेकिन जहाँ तक सुल्तान जिन का नाम मत ले, क्योंकि सुल्तान जिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास है। ये दुनिया का कोई भी इंसान, बड़ा से बड़ा तांत्रिक भी बोलेगा ना कि सुल्तान जिन उसके पास है, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि सुल्तान जिन सिर्फ एक है और वो मेरे पास है। ठीक है। और अगर किसी ने झूठा बोल के, अभी कल भी मुझे किसी का मैसेज आया था कि उसने सुल्तान जिन की शक्ति का बोल के 60,000 रुपये लिया होगा, उसकी मर्ज़ी, वो बात नहीं बोलूँगी। भाई ले सकते, शक्तियों का साक्षात्कार दर्शन करा सकते, उसके लिए मैं पीछे नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे सुल्तान जिन का नाम यूज़ मत करो, क्योंकि मैं भी लोगों को सुल्तान जिन की शक्तियाँ देती हूँ। सुल्तान जिन पूरा का पूरा उठा के आज तक मैंने भी कभी किसी को नहीं दिया। ऐसे मैं सुल्तान जिन की शक्ति देती हूँ, और सुल्तान जिन सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो किसी के पास जा ही नहीं सकता। एक इंसान दो नाम के हो सकते हैं, है ना, दो नाम के एक इंसान हो सकते, सॉरी। अभी एक ही नाम, जैसे हम, मेरा नाम विद्या देवी, बहुत सारे विद्या देवी होंगे, लेकिन सुल्तान जिन वन सिर्फ एक ही है। जैसे मेरे सैलानी बाबा एक है, मेरे मस्तान बाबा एक है, ऐसी मेरी सारी शक्तियाँ भी एक ही है, उसका दूसरा कॉपी बना ही नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे। जब तक आप मेरा नाम लेके उन्हें विश नहीं करेंगे, वो आपका काम ही नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। ऐसी बात है। और मैं अपना काम करने जा रही हूँ। मैं देखो, मैं एक बात बताऊँ, बहुत बोल चुकी, बहुत कर चुकी, बहुत सबके सामने करी। अब चुप रह के बस कर्म करने का टाइम है। कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखनी है। मैंने इस बार मस्तान बाबा को नहीं कहा कि मुझे घर दो, गाड़ी दो, नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझ गई हूँ जो भगवान मुझे बच्चा है, बाबा जी का इतना बड़ा नाम है, सिर्फ मुझे उनसे एक सवाल करना है कि आप मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मेरी गोद में नहीं ला सके तो दुनिया की खुशियाँ क्या देंगे? आप मेरे लिए दुश्मनी ले रहे हैं, उनको आप सबक नहीं सिखा पा रहे हो, तो मतलब क्या है? मैं आपके दरबार में आके सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, मेरी गलती है क्या? है आप में बहुत ताकत, लेकिन मैंने तो आपकी ताकत नहीं देखी अभी तक। आपकी ताकत मेरे लिए तब काबिले तारीफ़ होती जब मैं, आज मुझे पता है मैं आपको बुरा बोल रही हूँ, एक बेटी होने के नाते बुरा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ताकत देखनी थी कि मेरा बच्चा मेरी गोद में होता, और जितने लोगों ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया उनको सबक मिलता। आपकी ताकत तब मैं मानती जब मैं दुनिया में नाम करती, लोकसभा में आपने अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन पूरी जगह पे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम होता। आपकी ताकत को मैं तब मानूँ ना जब मैं जिस तरह से लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आपके दरबार में मैं सिर्फ 10 लड़कियों की शादी कर पाई, 25 लड़कियाँ तैयार हुई थी, उसके लिए भी वहाँ के कलेक्टर लोगों ने आके काम रोका। मैं तब मानूँ ना जब वहाँ के कलेक्टर लोगों की मौत की खबर है। मैं तब मानूँ ना जितने लोगों ने मेरे काम में अड़चन डाली, शादी में अड़चन डाली, उनको सबक मिले। मैं तब आपकी शक्ति मानूँ ना जो शादीशुदा होते हुए भी ज़बरदस्ती सिर्फ 30,000 रुपये के लिए आके शादी किए और उनको सबक मिला। मैं तब मानूँ ना, मैं तब मानूँ ना जो पॉलिटिक्स में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ पैसों की लालच में शादी रोकने की कोशिश की। आपके दरबार में, आपके दरबार के सामने आज तक 40 बॉक्सेस वैसे ही पड़े हैं। मैंने 50 लड़कियों का दहेज लेके गई थी। ये सिर्फ आप सबूतों की 40 दहेज आज भी आपके दरबार के सामने गोडाउन में पड़ा हुआ है, सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है, इसी आस में कि फिर से और आगे बढ़ूँ और फिर से मैं और लड़कियों की शादी कर सकूँ। लेकिन आप अपनी ताकत कहाँ आजमा रहे हैं? आप तो उन झूठे लोगों का साथ दे रहे हैं, मेरे लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं। मैं तो तब तो आपकी ताकत मानूँ ना जो मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही, तो भी लोग मेरा बुरा सोचे जा रहे हैं, और उसके बाद भी मैं उनके साथ अच्छे से पेश आऊँ, उस बात के लिए आपकी ताकत मानूँ। हर जगह मैं ही झुकूँ, हर जगह पे मेरा ही सर नीचा हो, हर जगह पे मैं ही सब कुछ करके चलूँ। इंसान हूँ, आपके जैसे भगवान तो नहीं हूँ। मेरा भी दिल है, टूटता है, अंदर से रोता है, मुझे भी दर्द होता है। जब मुझे दूसरों के बच्चों को खिलाते देखते तो मुझे भी दर्द होता है कि मेरे पेट में
4 साल तक एक बच्चा था और वो गोद में नहीं आया। मुझे भी दर्द होता है जब सब मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ, केशव का क्या हुआ, केशव का क्या हुआ। और फिर मुझे और ज़्यादा दर्द होता है जब ये बात सुन के जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया, जिन लोगों ने मेरे बच्चे को नहीं आने के लिए क्या क्या पूजा पता नहीं क्या क्या करवाई, और आज वो हंस रहे हैं और आप उनको हंसता हुआ देख रहे हैं। फिर इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा पिता ये सारा कुछ होते हुए देख रहा है और अब तक किसी को सज़ा नहीं दिया है। ऐसी बात है। मुझे दर्द होता है इस बात का कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने लॉटरी से भी लोगों को फ़ायदा दिलाने की कोशिश की और उन्हीं लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। कौन देता है आज की तारीख में 2 लाख पे 50 लाख, 2 लाख पे 50 लाख 25 लाख कौन देता है? मैंने तो अपने पैसों में से बचा के उन लोगों की मदद करने की कोशिश की कि किसी की लड़की की शादी हो जाए, किसी का घर बस जाए। ये लोग खुद आते हैं पूजा कराने और आप उसके बाद मेरे साथ मेरा अकाउंट बंद करवा देते, ये करवा देते, यहाँ तक कि मेरा फ़ोन नंबर बंद करवा देते। और अब तक आपने उनकी जान नहीं ली बाबा, अब तक आप उनके बैठे। मतलब जो बंदे आपकी पूजा करते हैं, मुझे ये बात पता है कि जो आपकी पूजा करते हैं उनके जीवन में तकलीफ़ है। दो ना तकलीफ़, रोड का भिखारी बना के रखो। मुझे नहीं चाहिए बंगला, नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए गहने, नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी इज्जत चाहिए। मुझे इतना तो चाहिए कि मेरा सर झुके तो सिर्फ आपके सामने झुके, बाकी किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हो मेरा सर झुका सके। मुझे सबक दे, डांटे तो आप दे, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो कि मुझसे आँख से आँख मिला के बात कर सके। मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मदद की है और मदद के बदले कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसका मतलब ये है कि लोग मुझे गिराने को देखेंगे, लोग मुझे वो करने को देखेंगे। क्या गलती मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की? किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि उन्होंने अपने पिता का नाम ख़राब कर दिया। क्या नाम ख़राब कर दिया? क्या जानते क्या हो आप लोग उनके बारे में? जब किसी के बारे में जानते नहीं, उनके बारे में कमेंट करने का हक़ नहीं। हमने किसी के बारे में कमेंट किया? हमने कभी किसी को सामने वाले को गलत कहा? मैं किसी भी पार्टी लेवल को कभी गलत नहीं कहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि हम अपने आदमी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको इलेक्शन में जवाब देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि उन पर जादू टोना करेंगे या करेंगे। तो आपको क्या अथॉरिटी किसी के? एक तो वो कैसे भी थे, अपने पापा का नाम ख़राब किया तो अपने पापा का किया ना। उनके पिताजी पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, उनकी चीज़ों पे उनका हक़ है। हम और आप बोलने वाले होते हैं क्या कोई जिसने भी ये कमेंट किया? अगर उन्होंने अपने पिताजी का नाम ख़राब किया तो आपके घर पे से आपका क्या ले लिया? मुझे इस बात का जवाब दो। आपके साथ उन्होंने क्या गलत किया? गलत करने वाले तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया। कोरोना में हमको घर में बिठाया, कितना सारा किया। नोटबंदी हो गया, कितने लोग रोड पे मरे हैं। कोरोना जैसे काल में कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, कितने लोग भूखे प्यासे मरे हैं। कितने लोग यहाँ से गाँव भागने में, कितनी लड़कियों का रेप हो गया है, कितने लोगों के साथ क्या क्या गलत हो गया। इन सारे गलत लोगों में जितने लोगों ने हमारा घर में हमको घर के अंदर 2 महीने के लिए कैद किया, उनके परिवार में से कोई एक भी बंदा मारा क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वो क्यों नहीं मारे अभी तक? ये बताओ। एक उम्र होने के बाद, एक रिटायरमेंट होने के बाद भी आज की तारीख में सब डटे पड़े हैं, उनके साथ कुछ क्यों नहीं होता? अरे उनको बुखार सर्दी खांसी क्यों नहीं होती? हम आम इंसान को ही बुखार सर्दी खांसी क्यों होती? क्योंकि वो भगवान है क्या? हाँ, कभी हम लोगों से थाली बजवा दिया, कभी ताली बजवा दिया, कभी क्या बनवा दिया। हम इंसानों को उन्होंने क्या क्या बना दिया। हम पंडित मंदिर में घंटी बजाते हुए अच्छे लगते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर छत पे थाली बजाते हुए अच्छे नहीं लगते। ताली बजाने का काम हमारा है क्या? ये बताओ। किसी ने कभी उनसे सवाल किया क्या? इतना सब कुछ हो गया, इतने सब कुछ होने के बाद भी किसी भी आम पब्लिक को ना नौकरी मिल रही है, कुछ नहीं, इंसाफ मिल रहा है क्या? एक छोटी सी 5 साल की बच्ची का रेप हो गया, उसके आरोपी को सज़ा मिल गई, ठीक है, तो भी उसके माँ बाप जाके बोल रहे कि पैसा लेके हमारे लड़को मार दिया। अरे मार दिया, मार दिया। तुम्हारे बेटे ने कौन सा सही काम किया था? 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। आज की तारीख में हमारे स्कूल, इधर भी गोरई में भी कितने सारे स्कूलों में जो वैन चलाते हैं, बच्चों को छोड़ने आने जाते हैं, 24 घंटे दारू के नशे में रहते हैं। कभी स्कूल वालों ने चेक किया क्या? किसी को भी रख लेते हैं, नशेड़ी गजड़ी किसी को भी वो लोग काम पे रख लेते हैं। तो ये रेप वेप तो होना ही है ना। जेन्यू लोगों को रखो, जो लोग नहीं पीते खाते उनको रखो। आज की तारीख में सरकार क्या कर रही है? सरकार जाने बूझे बस कम पैसे में अच्छे कोई भी नौकर मिल जा रहा है उनको रख ले रहे। ये तो होना ही है। बताओ भी, जिसने उस 5 साल की लड़की का रेप किया था वो कौन था? आप बताओ। आप वो उसने जब वो कोई बड़ा आदमी था कि अगर उसके मरने पे सब पर वो हो रहा है? अगर वो मर गया, बहुत बड़ा इंसाफ मिला, हमारी उस 5 साल की बच्ची के माँ बाप को शांति मिली। क्यों तुम्हारा जवान बेटा मरा तो इतना तकलीफ हुआ, और हमारी 5 साल की लड़की के साथ उसने रेप किया तो सही है। मोमिता डॉक्टर के साथ दरिंदों ने रेप किया वो सही है। मणिपुर में एक औरत को नंगा घुमाया वो सही है। वाह रे दुनिया।
मतलब तुम करो तो चमत्कार और बाकी करे तो बलात्कार। वेरी गुड। तुम्हारे घर की बेटियों का रेप नहीं हुआ है ना, तुम्हारे घर की बेटियों के साथ गलत नहीं हुआ है ना, सही बात है ना। तुम्हारे घर का कोई इंसान कोरोना काल में नहीं मारा है ना, तुम्हारे घर में ये सब चीज़ें नहीं हुई ना, तो तुम्हें क्या दर्द पता चलेगा, है कि नहीं। अरे जब जिसका घर टूटता है ना, वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के चक्कर में कितने गरीबों का घर तोड़ दिया, मेन परीक्षा के टाइम पे घर तोड़ दिया। क्या गलती थी उनकी? मेरे को कमेंट में बोलते कि उनको मिला है। आप चलो जाओ वहाँ पे एक बार पूछो। घर बैठ के वीडियो देख के कमेंट पास करने का कोई हक नहीं है। आपको लगता है कि आप सही हो तो उस जगह पे पहुँचो, उस जगह पे जाके वहाँ का हाल देखो। एक मोमिता डॉक्टर का रेप हो गया, उसके आरोपियों को दामाद बना के पुलिस स्टेशन में रखा गया है। तो इससे अच्छा तो भले हमारे यूपी वाले हैं ना, कम से कम बदलापुर में, यूपी में सब जगह पे गोली मार के उड़ा तो दिया। अच्छा किया, उड़ा दिया, यही तो चाहिए। आइंदा कोई करने से डरेगा ये बात? अरे ये ज़बरदस्ती है। क्यों? आप क्यों नहीं रैली निकल रही जात पात पे? ये बताओ, आप क्यों नहीं रैली निकल रही है जात पात पे? हर बार कोई नीचे वर्ग का ही आदमी क्यों आरोपी निकलता है? कोई आदमी बिहार से ही क्यों निकलता है? कोई आदमी यहाँ से ही क्यों निकलता है? ये बताओ मुझे आप। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये बात है। हमारे जय भीम समाज का एक आदमी मर जाता है, सब रैली लेके निकल जाते हैं, मार डालो, काट डालो। हाँ, और एक आदमी ने रेप किया, उसके लिए क्या किया? हमारे समाज ने गए उसके पास, हमारे समाज से उसको उसके घर पे उसको मारने भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? 5 साल की लड़की का रेप हुआ था ना, गलती उसने की थी ना, उसको वहीं काट के फेंक देना चाहिए था। कोई निकला क्या? नहीं निकला ना। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमको यही सिखाया है। ये बताओ आप, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमको यही सिखाया है कि दूसरों के घर की लड़कियों का रेप करो, दूसरों को मार दो, काट दो। एक गंदी मछली से पूरा तालाब गंदा होता है। बोलने जाएंगे तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन नहीं, कोई बोलने के लिए उठना नहीं चाहता है, कोई आगे आना ही नहीं चाहता है, सब डरते हैं। बोलने जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बात होती है। दम है तो सच के लिए लड़ो, तब मैं मानूंगी, ऐसे मत लड़ो, ठीक है। ये बात माना जाता है। कोई तरुण मर गया, उसके लिए रैली निकल गई, वो निकल गया, उसके लिए रैली निकल गई। आज अगर उस इंसान को मारा है रेप के चक्कर में, तो उसके लिए क्यों सब लोग इतना आतंक मचा रहे, क्यों कमेंट पास कर रहे? अरे खुशी की बात है, बैंड बजाओ, बाजा बजाओ, अच्छी बात है। एक रेपिस्ट को सज़ा मिली, बहुत अच्छी बात है। वो गलत था इसलिए उसको सज़ा मिली, और गलत वालों को सज़ा मिलने के लिए फिर वो कोई भी जात का हो, पात का, उससे कोई मतलब नहीं रहता। सज़ा सबके लिए बराबर है। अच्छी बात है, उसको सज़ा मिली, मर गया वो। इस बात के लिए मैं पूरी सरकार को काबिले तारीफ़ बोलूँगी। मैं ये बात चाहे किसी ने भी किया हो, इस बात के लिए मतलब नहीं है। ये अलग कानून बना है। एक लड़की के साथ रेप हुआ तो उसके लिए अलग कानून है, उसके आरोपी को सबूत मिलने पे सज़ा दी जाएगी। और एक आरोपी जो पुलिस वालों से बंदूक छीन के भाग रहा है, उसको मार दिया तो भाई जानबूझ के मारा, ये मारा, वो मारा, और क्या जात पात का मुद्दा उठा रहे हो? अरे इसीलिए हमारा संविधान खतरे में है, तुम जैसे लोगों की वजह से है। तुम जैसे लोग गलत लोगों को सज़ा ही नहीं देना चाहते हो। ये गलत बात मत करो, ये गलत है। सी रॉन्ग तो रॉन्ग है। जिसने जो गलती की उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने गलती की ना, गया को कोई भी हमारे समाज में से उठ के उसके घर वालों को निकाला क्या उसके घर से? किसी ने मारा क्या? 5 साल की बदलापुर में 5 साल की लड़की का रेप हो गया, सबको हैंडल लेके रखे थे। यहाँ मैं देखती हूँ, जरा सा कुछ होता है सब रैली लेके निकल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते, ये डालते। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? बोलूँगी तो मिर्ची लग जाएगी। पहले नाम पढ़ो, पूरा नाम क्या था आरोपी का? अक्षय सिंधे नाम था। कौन था वो? इसके लिए हमारे लोगों ने रैली नहीं निकाली ना, क्योंकि वो हमारे समाज के करके किसी ने रैली नहीं निकाली ना। भले उससे रेप किया, ठीक है, उसको अथॉरिटी है, उसको रेप करने का अथॉरिटी है, तो रेप करने का अथॉरिटी तो उसको मरने का भी अथॉरिटी। मत करो ऐसा, इंसाफ सबके लिए बराबर रखो। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हम औरतों को पढ़ाई कर सके, आगे खुद काम कर सके, उसके लिए हमारे लिए बहुत संघर्ष लड़ा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कल जाके हमारी बेटियों का लोग रेप कर देंगे और उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ होना चाहिए, और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरती है सब बात बोलने के लिए, ठीक है। जो हुआ और जो सज़ा मिली, दैट्स इट, बहुत अच्छा मिला।
इस बात के लिए बोलने का हक किसी को नहीं है। जय माता दी।